नाज़रीन, पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है। जिस तरह खूबसूरत मौसम है, लोग खूबसूरत हैं, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में मेले और फिर मेलों में लोगों की आमद और ख़ास तौर पे घुड़सवारी एक सदियों पुराना खेल जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में जब इस तरह का मेला लगता है, लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ, क्योंकि लिए बहुत सारी चीज़ें उनके लिए नई होती हैं। घुड़सवारी की तारीख़ और इसी के साथ साथ ये ग्लाइडिंग का और फिर दूसरे मुकाबले, फिर इसमें गाड़ियाँ खूबसूरत, फिर स्टॉल, ये सब कुछ इसी हवाले से आज का हम प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले एक इंतहाई माहिर घुड़सवार मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी अपनी सेक्शन नेज़ाबाजी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात और उन्हीं से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाजी साहब, कितना पुराना खेल है ये नेज़ाबाजी का? देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो इसके बारे में मालूमात हुई है कि जिस दिन से हम मुसलमानों को अरूज मिला है, तो एक हदीस है बुखारी शरीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमानों को जो अरूज मिला है वो नेज़ाबाजी से मिला है, घुड़सवारी से मिला है जी। अच्छा, इसका मतलब है ये सदियों पुराना खेल है। जब से इंसान पैदा हुआ, खेल शुरू हुए, वहाँ पे ये नेज़ाबाजी भी हुई। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो यहाँ पे ये जो किला जिसको आप बोलते हैं, आड़ी से उठाते हैं, इसकी किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें होता है जी एक किला फट्टा कहते हैं उसको, अच्छा, जो चौड़ा होता है तकरीबन 4 इंची। उसके बाद एक जब घुड़सवार ज़्यादा हो जाएं या आगे मुकाबला, फिर उसके लिए एक आड़ी इसको कहते हैं, वो तकरीबन 2 इंच का होता है। उसके बाद जब आगे फाइनल में जाते हैं तो फिर उसको पड़ताड़ी कहते हैं। तो बिल्कुल सिंगल हो जाता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में घुड़सवार होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको आगे जाने के लिए अपना निशाना जो है वो और भी उसको करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती मैं अभी आपको कुछ ऐसे घोड़ों दिखाऊंगा जो डांस करते हैं, खूबसूरत डांस कैसे करते हैं वो देखकर आप उसको अपने शौक़ को पूरा कर सकेंगे। नाज़रीन, ये खूबसूरत घोड़ा जिसका आप अभी खूबसूरत डांस देख रहे थे, इतना खूबसूरत, कितनी मेहनत हुई होगी। और ये सारी मेहनत है इस खालिद परवेज़ की। खालिद, इस घोड़े की उम्र कितनी है और ये कब से आप इसको सिखा रहे हैं? 5 साल हो गए इसकी उम्र। अच्छा। इसको 3 साल हो गए सिखाने थे। अच्छा, ये आप शुरू से सिखाते हैं? जी ये कोई कोई घोड़ा सीखता है? जी, कोई कोई जिस तरह बच्चा स्कूल जाता है, कोई ज़हन वाला होता है तो आगे चला जाता है, नालायक होता है तो पीछे वापस चला जाता खालिद ने बहुत बड़ी बात की थी। और ये खूबसूरत घोड़ा, अगर आप इनको देखें, प्यार इनसे करें, तो ये आपके साथ ही चलते हैं। ये है वो खूबसूरत चीज़ जिसे ढोल कहते हैं। ढोल जब बजता है तो आपका मन जो है वो उछलता है। ढोल में मुख्तलिफ रिदम होते हैं, घोड़े भी रिदम पे नाचते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी मुख्तलिफ रिदम होती है जो इस पे ये डांस करते हैं। नाज़रीन, ये एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, सदियों पुरानी शहनाई। इस शहनाई से जब आवाज़ गूंजती है, वो अपने दिलों को, आपके दिलों को छू लेती है। और किसी भी मेले की जान, ये ढोल, ये शहनाई, ये घोड़े और आपका दिल, ये सब मिलते हैं। थोड़ी सी शहनाई आपको सुनाते हैं इसी गीत में, और साथ ही आप डांस देखेंगे। नाज़रीन, पंजाब का गबरू, एक जवान, और फिर उस गबरू की एक पग शमला ये लगा हो, और फिर उसके अलावा आप उसको ये भी देखें कि वो बेहतरीन घुड़सवार हो, सांग उसके पास हो, किला उठाए, तो फिर बन जाता है असद फारूक। असद फारूक, आप तो काफ़ी अरसे से हैं इस फील्ड में। 90 से मैं नेज़ाबाजी कर रहा हूँ। घोड़े तो हमारे पास बाप दादा से, उससे भी पुराने घोड़े चले आ रहे हैं। घोड़ों पे पहले सफ़र हुआ करता था, बाद में ये गेम आ गई है नेज़ाबाजी में हम आ गए हैं। अब तो घोड़ों का दौर नहीं रहा सफ़र का, लेकिन घोड़े पे सवारी करना, घोड़े को पालना, घोड़े की खिदमत करना
ये सब सवाब है जी, सवाब का काम है। बावजू होकर घोड़े पे बैठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 में चैम्पियनशिप हुई है इधर पोलो ग्राउंड रावलपिंडी में, मैं उसका भी चैम्पियन हूँ। मेरे पास पाकिस्तान कैप भी है। बाकी पंजाब भर में ये निज़ाबाजी का खेल जो है ये बहुत ज़्यादा सकाफ़ती और मशहूर खेल है। इसके साथ साथ ये इस्लामाबाद, कश्मीर, KPK, कराची, पिछले साल जनरल जाहिद साहब थे, उन्होंने मिलिर कराची में भी एक इवेंट करवाया था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वो भी। रियाज साहब, हमने देखा कि ये मुकाबले पहले यहाँ पे नहीं होते थे, लेकिन अब एक तसलसल बढ़ता जा रहा है कि मुकाबले तो हो जाते हैं, कभी कभी मेला भी लग जाता है, एक तसलसल के साथ होना चाहिए। आप ठीक फरमा रहे हैं जी। ये इसको गवर्नमेंट लेवल पे हर सालाना जश्न, जैसे हमारे पूरे पंजाब के अंदर जश्न बहार के मेले होते हैं, जैसे भी बहार आई हुई है, तो ये मेला पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी जश्न बहार के इवेंट होने चाहिए। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं अपना इस्लामाबाद गवर्नमेंट का और स्पेशली CDA का, कि जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें ये F9 पार्क में इजाज़त दे देते हैं। और स्पेशली जो ये अभी नेशनल टूरिज़म वाले जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है PM साहब के लिए, तो उनकी मेहरबानी को, उन्होंने टेंट पैकिंग को और हार्स परेड को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। दूसरी बात मैं ये आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हम शाह सवार हैं, हमने एक तय किया हुआ है जी कि हम एक तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सुन्नत है, हार्स राइडिंग, घोड़ा सवारी, तीर अंदाज़ी, और इंशाअल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना है जी। जब भी अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह न करे, हजूर हम तो ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह करे उन्हें ज़रूरत पड़े और हम घोड़ों के साथ इस जहाद में, इस मिशन में और उस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम इंशाअल्लाह हर वक्त हम वक्त तैयार हैं जी, इंशाअल्लाह। जब ये मुकाबले जो हैं अब हो तो जाते हैं, मज़ीद बेहतरी कैसे लाएंगे? सर असल में मुकाबले तो इसमें ग्राउंड का अच्छा होना ज़रूरी होता है। बाकी ये है कि जो टीमें परफेक्ट होती हैं, जो राइडर्स परफेक्ट होते हैं, वो तो अपने प्रोफेशनलिज्म तरीके से दौड़ते हैं। अब जैसे कि नए लोगों को शौक़ है, नए राइडर्स आ रहे हैं, वो अपने तरीके से, ज़ाहिर बात है वो अंडर ट्रेनिंग है, जिस हिसाब से उनको भी वो दौड़ाया जा रहा है वो तो अपना उसी हिसाब से भी राइडिंग कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि इस फील्ड में बंदे को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, घोड़े का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे फोरफादर से गेम करते आ रहे हैं, तो उन्हीं से एफिलिएटेड हम भी आगे आके इस गेम में अपनी गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं इस टाइम अपनी साथ साथ गेम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं FC कॉलेज लाहौर से MPhil कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो जो भी छुट्टियाँ होती हैं, तो ये आजकल जैसे स्प्रिंग का मौसम है, तो इसमें हमारी गेम और इवेंट्स होते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से, तो उसमें हर साल प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ टाइम निकाल के हम गेम। यार एक और मुझे बताएं, मुझे तो लगता है कि खूबसूरत घोड़ा जिस तरह, और फिर उसके साथ आपका ये ड्रेसिंग, जो पग कलर, ये आपकी ये ऐनक और ये सब कुछ, ये तो मॉडलिंग भी साथ साथ हो जाती है। दरअसल हम वही बात आ जाती है कि न्यू जनरेशन से हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी साथ कैरी ऑन तो करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये जो घोड़े के साथ साथ आप फिर आपका लगाव हो जाता है घोड़े के साथ, आपके घोड़े का नाम भी होगा? जी, मेरे घोड़े का नाम फ़ख्र सिहाम है। मेरा सिहाम रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, मैं तो उसी नाम पे मैंने अपने घोड़े का नाम रखा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हम जितना घोड़े को टाइम देते हैं उतना हमारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और उतना ही वो हमारे अकॉर्डिंगली हमें गेम भी कराता है और हमारा एक अच्छा कुछ मुझे अपने घोड़े के बारे में बताएं, फ़ख्र सियाम के बारे में। कब आपको मिला, कितनी उम्र का, कैसे उसको आपने पाला? हाँ जी, मैंने 4 साल की उम्र में वो घोड़ा लिया था। इस टाइम पे मेरे पास उस घोड़े को 1.5 साल हो गया है, और उसको मैं रेगुलरली वैसे तो मैं आजकल जिस तरह लाहौर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो रोज़ तो नहीं मैं अपने फार्म हाउस पे जा सकता हूँ, बहरहाल एवरी वीकेंड व्हेन आई कम बैक टू इस्लामाबाद, तो मैं पूरा दिन अपने घोड़ों के साथ गुजारता हूँ। उनका सहीसों से सर्वेंट से उनका काम, और ख़ुद अपने हाथ से उनकी मालिश करना, और सारे मामलात ख़ुद देखता हूँ। नाज़रीन, ये मेरे साथ है मेहरान। मेहरान के पास आप देख रहे हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि इसी से आपने किले में को उखाड़ना है। जो लगा होता है ये जवान के पास होती है, घोड़े के ऊपर सफ़र करा, 6 फुट ये लंबी होती है। इसमें और क्या क्या, ये कौन सी लकड़ी है? ये बांस की लकड़ी है और बहुत मजबूत लकड़ी होती है। ये इतनी जल्दी टूटती भी नहीं है, काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। और ये हम खुद तैयार करवाते हैं। अच्छा, इसके तैयार करवाने की कोई ख़ास जगह है? जी, ख़ास जगह हैं, काफ़ी दूर दूर हैं। कोई सरगोदे में है, कोई चकवाल में है, काफ़ी मतलब टेक्सले में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं। इस तरह काफ़ी जगह है, मुख्तलिफ जगह।
अच्छा, जब जब ये एक सेक्शन पूरी दौड़ती है, ये 4-5 घोड़े इकट्ठे दौड़ते हैं तो सबकी एक जैसी, इसको कहते क्या है? इसको सांग कहते हैं और सबकी अपनी अपनी होती है, मतलब अपना नंबर होता है, अपना साइज़ होता है। ये सारी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, कोई छोटी है कुछ बड़ी है, मतलब हर किसी की अपनी साइज़। जो स्टैंडर्ड साइज है वो 6 फुट का है 6 फुट का, मैक्सिमम 6 फुट का होता है। और ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट का भी होता है, मगर वो घोड़े बड़े होते हैं उनके लिए 7 फुट का ज़रूरत आती है। वैसे छोटे मतलब 5, 5.5 और 6 फुट में आते हैं। पैराग्लाइडिंग आप देख रहे हैं कि इस तंजीम को बनाने में एक वक्त लगा। ये प्रेसिडेंट हैं उनके, इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये कब से आपका क्लब काम करता है, कैसे इसमें पार्टिसिपेशन की जाती है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है और कितने अरसे में ये सीख जाता है? वैसे तो मैं पाकिस्तान का पहला पायलट हूँ जो पैराग्लाइडर उड़ाने वाला, और मैंने 1986 से शुरू की है फ्लाइंग, और फिर बाकायदा इसको प्रमोट करते करते आखिर में एसोसिएशन बनाई हमने 2003 में, और 2003 से अभी तक कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो इस चीज़ को समझती नहीं थी कि इसमें कितनी पोटेंशल है। जबकि पूरी दुनिया में आप देखें, किसी भी मुल्क में चले जाएं कि टूरिज़म बहुत ज़्यादा सी और एयर पे बेस करती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ना हमने सी को कैश करवाया और ना हमने एयर को कैश करवाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जुल्फी बुखारी साहब का, कि जिनकी लीडरशिप में उन्होंने हमें ये इजाज़त ही नहीं दी बल्कि हमें उन्होंने सपोर्ट भी किया। और आज उसका नतीजा देख लें कि आज जिस तरह से पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ये एयर शो हो रहा है, और इसकी रजिस्ट्रेशन बड़ी आसान है कि जो भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, ये मेरे साथ राइट साइड पे जो खड़ी हैं हमारा किरण, ये पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हैं और सिखाती भी हैं। इस तरह बहुत सारे क्लब हैं, इनकी दोनों बच्चियां आपके साथ खड़ी हैं, ये भी फ्लायर हैं। तो इस तरह बेशुमार क्लब्स हैं पाकिस्तान में कि जो मामूली से पैसे लेकर वो सिखाते हैं। कितने अरसे में सीख लेते हैं? इसका जी बेसिक कोर्स जो है जिसको हम एलिमेंट्री पायलट कोर्स कहते हैं, दैट इज़ फॉर 5 डेज़, 5 दिन में। 5 दिन में जो एलिमेंट्री पायलट कोर्स है। फिर इसके बाद आगे कोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पायलट है, फिर एडवांस पायलट है, फिर कंपटीशन पायलट है। तो इस तरह मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो इसकी अपनी स्टेजेस हैं। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है एज अ फ़ीमेल जो है पाकिस्तान में मैंने इसको सीखा और पाकिस्तान के लिए काम किया, और पूरे पाकिस्तान में मैं पैराग्लाइडिंग की जो फ़र्स्ट इंस्ट्रक्टर हूँ, वो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ। जितनी भी बच्चियाँ हैं बच्चे हैं, फ़र्स्ट इंस्ट्रक्टर हूँ, पीजी पायलट हूँ जो मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ। अच्छा, ये पैराग्लाइडिंग के लिए ये जो आप ये इसको क्या कहते हैं? आप प्लेन ही कहते हैं इसको? हाँ, ये देखें, ये सारी जितने भी हैं एयर क्राफ्ट्स होती हैं, एयर एक्टिविटी होती हैं, इसमें डिफरेंट आ जाती है, जिसमें हमें या डिफरेंट किस्म के देख रही हैं एयर मॉडल, जिसमें अल्ट्रा लाइट है, पैरामोटर है और पैराग्लाइडर है, और इसमें पैराग्लाइडिंग जो होते हैं टेंडम राइड्स भी होती हैं, डिफरेंट से जो हमारी हैं एयर एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, कितने में तैयार हो जाता है ये? अगर प्राइवेट सेक्टर में होता है या फिर एसोसिएशन के थ्रू ही चलाएंगे? नहीं, प्राइवेट भी होता है, जैसे डिफरेंट अदारे होते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी बताया है कि जिस तरह से अभी मेरे है स्काई हॉक है मेरे इदारे का नाम, तो मैं उधर ट्रेनिंग करवाती हूँ। इसमें यह है कि एक तो क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि वो इंसान जो है कितना शौकीन है। 5 to 10 डेज़ तो लगते हैं उसको बेसिक समझने में। फिर इसके साथ यही होता है कि हर चीज़ पर आपको पता है टाइम तो चाहिए होता है। जितना आप टाइम देंगे, जितनी आप तवज्जो देंगे और जितना आप शौक करेंगे, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से सीख लेंगे। स्किल्स आपके जो है ना वो हाई होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जहाज़ 1978 में हमने डिज़ाइन किया था और काफ़ी अरसे से तक हम ये फ़्लाइंग करते रहते थे। उस पर ये रजिस्टर्ड भी है। मेरे पास अभी 3 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है। एक काजी 1, काजी 2, काजी 3 मेरा ये रजिस्टर्ड है। ये 64 हॉर्स पावर इंजन है और 16,500 फुट की बुलंदी पर हमने उस पर परवाज़ किया। अल्लाह ताला का फजल करम में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में काम करने रहते हैं। काजी साहब, ये 16,500 फुट की बुलंदी पर आप ले गए, इससे ज़्यादा बुलंदी पे भी जाता है? ये इंजन पे डिपेंड है। ये अगर आपके पास 100 हॉर्स पावर है तो इंशाल्लाह आपको ये 20,000 फुट तक ये चढ़ेगा। तो ये तेज़ हवाओं में अगर मौसम ख़राब हो जाते तो इसमें इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा होता है? नहीं, इसमें कोई ख़तरा नहीं। ये ग्लाइडर है, ये ग्लाइडर है। उसको इंजन फ्लेम आउट करो, बंद करो, ये ग्लाइड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने काफ़ी अरसे से ये उस पर ये कर सकता हूँ। इंजन हवा में बंद करके सिर्फ ग्लाइडिंग पे आ रहा हूँ, मैं लैंड कर रहा हूँ। तो ये एक्सपर्टी कितने अरसे बाद आ जाती है आपके पास? ये एक्सपर्टी आपकी भी इंटरनेशनल सतह पे आएगा। आपने अगर 100 आवर्स आपकी लॉग बुक पे है, 100 घंटे आपने ये जहाज़ चलाया, तो आप उसके इंस्ट्रक्टर बनते हैं, आप उस पर ये रिकॉर्ड होल्डर बनती है। नए लोगों को क्या मैसेज देंगे? नए लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, अगर आम लोग से कोई मशवरा लेते हैं बनाने का, मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर,
हम तो काफ़ी अरसे से करते हैं। हमने हेलीकॉप्टर भी बनाया, हमने जैरोकैप्टर भी बनाया, हमने ग्लाइडर भी डिज़ाइन किया, आर्मी को डिज़ाइन, काफ़ी एयरफोर्स को सारा कुछ हमने दिया था। हमारे हाथ से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये पाकिस्तान का नाम हम रोशन करने के लिए बहुत ख़्वाह हैं। नाज़रीन, इस तरह के जब आपके पास प्रमोशन होती है टूरिज़म की, उसमें हर हर किस्म की चीज़ें लाई जाती हैं। यहाँ पे आप घुड़सवारी के मुकाबले देख रहे हैं, इसमें आप ग्लाइडिंग के मुकाबले देख रहे हैं, इसके अलावा खाने पीने, रवायती खेल, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत और नायाब गाड़ियाँ भी हैं। आप ये गाड़ियों को बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, नायाब गाड़ियाँ हैं, खूबसूरत हैं और लोगों को इधर आना चाहिए, इनको देखना चाहिए। और ये है कि जो लोग इधर आएंगे, इनको देखेंगे तो उनमें भी शऊर पैदा होगा आगे कि हम भी तरक्की करें। नाज़रीन, हम आए हैं बलूचिस्तान के स्टॉल में। बलूचिस्तान का स्टॉल जो है, यहाँ पे आप देखें मेरे साथ बलूचिस्तान के वो लोग मौजूद हैं जो फ़नकार हैं बलूचिस्तान के, और यहाँ पे जो वो राग पेश करेंगे, यहाँ पे जो वो अपनी गायकी पेश करेंगे, बलूचिस्तान की मौसीकी होगी। और इसी के साथ यहाँ पे पश्तो म्यूज़िक का भी, और पश्तो की म्यूज़िक की जब भी बात की जाती है तो रबाब उसमें एक बहुत अहम अंसर है। और मेरा ख़्याल है कि ये आपको सुनाएंगे कि लारशा पी खबरता कमिज तोर माला रावड़ा तज़ा तज़ा गुलुन्ना द्रे सलोर माला रावड़ा। ये सुनिए। बलूचिस्तान और उसके राग, दिल में बस जाने वाले राग, खूबसूरत रागों के खालिक बैठे हुए हैं, उनके फ़न का मुजाहरा देखिएगा। बलूचिस्तान की म्यूज़िक की बात करें तो बहुत पुरानी हमारी म्यूज़िक है, ऐसा नहीं है कि नई हमने अडॉप्ट की है। ये हमारा सरोज़ और बाकी सारी चीज़ें पुश्तों दर पुश्तों से हमारे साथ हैं। और शायद म्यूज़िक का असर पड़ता है आपकी मूड पे या आपकी उस पे, हो सकता है, लेकिन हम हैं बाई हम ब्लड बहुत सख्त लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहादुर लोग हैं। ये हमारी कल्चर है और ये हमारी ब्लड में है। बलूचिस्तान का कल्चर जो है अमन और मोहब्बत का कल्चर है, जिसको ओवरऑल नेशनल लेवल पे काफ़ी गलत पोर्ट्रेट किया जाता है। उसको लेके हम यही कहेंगे कि इस तरह के जब फेस्टिवल्स लगते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, वहाँ जाके हम कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, हम दूसरे लोगों को बता पाते हैं कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है और बलूचिस्तान का कल्चर कितना खूबसूरत है। और बलूचिस्तान एक डाइवर्सिटी, उसमें सिर्फ बलोच नहीं है, बलोच है, पश्तून है, हज़ारा हैं, सिंधी हैं, वो एक कल्चर्स का एक गुच्छा है, तो सम ऑफ कल्चर्स, उस वजह से हम कहते हैं उसको सर। ये दिलचस्प मुकाबले हैं, लोग बड़ी दिलचस्पी रहे। आपने भी कभी ये ट्राई किया इस तरह का मुकाबला? देखिए, मैंने जहाज़ तो उड़ाए हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही, ये मैं उमर अयूब साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ी हेल्दी यंग लोगों के लिए, जो भी शौकीन लोग हैं, उनको एक बड़ी हेल्दी किस्म की एक एंगेजमेंट है, एक एक्टिविटी है, एक स्पोर्ट है, जिसको कि इन्होंने बड़ी, ये ख़ुद भी पायलट हैं, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही हमारी जितनी भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं हेल्दी, उसमें ये बड़ा ही पॉपुलर इंशाल्लाह ये होगा। बुखारी साहब, आपको कैसे लग रहा है? मैं, जैसे कि सेंटर साहब ने बोला है कि मैं तो खुश हूँ कि एक आरिफ भाई ने उमर भाई की सपोर्ट के साथ इनने एक ये इस्लामाबाद टूरिज़म फेस्टिवल किया है। तो इसमें सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं, पैराग्लाइडिंग तो हो रही है, जिसको जो मेन इसका इवेंट है वो पैराग्लाइडिंग का है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आज जुम्मे से लेके सैटरडे संडे पूरे इस्लामाबाद में F9 पार्क के अंदर एक टूरिज़म का फेस्टिवल हो रहा है। आगे जाके स्टॉल्स हैं, एक किस्म की खुशहाली है, एक टूरिज़म को स्प्रेड करना है, दुनिया पाकिस्तान के हर कोने से लोग आ रहे हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसे
ऐसे फंक्शंस, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और ख़ास तौर पे जैसे कि शिबली भाई ने बोला है कि जिसके अंदर हेल्थी एक्टिविटीज़ हो, पैराग्लाइडिंग हो, कल एक मैच था वो हमने कैंसिल कर दिया है, लेकिन जिसके अंदर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, तो टूरिज़म, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब साथ साथ चलते हैं, और जब ये चीज़ें हों तो फिर हेल्थी भी रहते हैं और यूथ को इंगेजमेंट भी रहता है। उमर साहब, आपने कराया ये मुकाबला, लेकिन ये है कि तसलसल से हो ताकि लोग एंजॉय करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को, शिबली फराज साहब को, गुलाम सरवर खान साहब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, और सरवर खान साहब, मिनिस्टर एविएशन, जुल्फी बुखारी साहब, डॉक्टर फहमीदा साहिबा, सारे साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये टीम वर्क के साथ हुआ है। कोई भी चीज़ अकेला बंदा नहीं करता, और ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक है, क्योंकि हम लोग टूरिज़म प्रमोट करना चाह रहे हैं। जब तक खुद अंदरूनी मुल्क हम लोग नहीं करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। और ये वो एडवेंचर टूरिज़म है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मगनातीस है। पाकिस्तान, अभी हमारे एक दूसरे साथी भी हैं, ब्रैड सैंडर्स, उन्होंने दुनिया के रिकॉर्ड्स कायम किए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, पैराग्लाइडिंग इवेंट्स में, और यहाँ पे आज आप देखेंगे आपके माइक्रोलाइट, फिक्स विंग, फ्लेक्सिबल विंग वो फ्लाई कर रहे हैं। हमारे स्वाबी से साथी हैं, उन्होंने ख़ुद अपने जहाज़ बनाए हैं, वो फ्लाई करेंगे। फिर पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाक फ़ौज के, पाक बहरिया के, पाक फ़ज़ाइया के और हमारे सिविलियन स्काई डाइवर्स इकट्ठे जंप करेंगे। अभी उनको गो हेड मिल गया है, वो हेलीकॉप्टर में अभी बैठ रहे होंगे, टेक ऑफ कर रहे हैं। और सबसे नुमाया चीज़, एक हस्बैंड और वाइफ टीम, ज़ीशान साहब और उनकी मिसेस सकीना साहिबा, वो भी इंशाल्लाह ताला जंप करेंगे। वो भी 2 बजे की जंप पे हैं। और ज़ीशान साहब वाहिद पाकिस्तानी हैं जो कि विंग सूट पहन के जंप करते हैं, जो जिसमें पैराशूट भी होता है और आपका एक विंग होता है, जो आप फ्री फॉल करते हैं और काफ़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आप नीचे जाते हैं। तो ये वो एडवेंचर टूरिज़म है जिसको हम सारे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है। और इस फंक्शन की खूबसूरती ये है कि इस जगह की खूबसूरती ये है कि ये सब प्राइवेट सेक्टर जो है वो लीड ले रहा है, इसमें लीड ले रहा है। सरवर खान साहब, आपने सारा इसमें इंतजामात में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आपके इदारे ने, आपकी मिनिस्ट्री ने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। असल कंट्रीब्यूशन तो उमर अयूब खान की है जी, इनिशिएटिव इनका है, और जुल्फ़कार बुखारी का इनिशिएटिव है टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, ये जो उन्होंने इक़दामात किए हैं। और जो आगाज़ इनिशिएट किया है इस्लामाबाद के अंदर, इससे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ। तो पाकिस्तान में तो टूरिज़म की प्रमोशन पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। पाकिस्तान एक मल्टी कलर्ड मुल्क है, इसमें ऊंचे पहाड़ भी हैं, बर्फपोश चोटियाँ भी हैं। दुनिया की हाईएस्ट 4-5 चोटियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ चटियल मैदान भी हैं, यहाँ खूबसूरत सहरा भी हैं, यहाँ गहरे पानियों के समंदर भी हैं। तो यहाँ रिलीजियस टूरिज़म भी है, यहाँ ओल्ड सिविलाइजेशन भी है। तो हर किस्म की टूरिज़म है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, टूरिज़म प्रमोट किया जा सकता है, और टूरिज़म से बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने, जुल्फ़ी बुखारी ने और उमर अयूब ने, मैं इससे सराहता भी हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज के इस इवेंट में इन्होंने मुझे भी मदऊ किया। नाज़रीन, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि खूबसूरत पहाड़, नदी नाले, दरिया, और उसी के साथ साथ खूबसूरत मौसम। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हर किस्म के रस्म व रवाज, खूबसूरत यहाँ के खाने, और इसी के साथ साथ हमारे पास आने वाले खिलाड़ी, दुनिया भर से आने वाले लोग जहाँ पहुँचते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ के लिबास, यहाँ का इखलाक, यहाँ के नौजवान, और मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो प्रमोशन करे, टूरिज़म की प्रमोशन करे, वो सियाहत की प्रमोशन करे, खेलों की प्रमोशन करे। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में आपको मुल्क के बेहतरीन खेल मिल रहे हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ खेल देख रहे हैं, और यही खेल जो हैं वो आपकी प्रमोशन का काम करते हैं, आपकी तरक्की का काम करते हैं। जब आपके पास टूरिज़म में तरक्की होगी तो उसी के साथ साथ आपका फ़न भी आगे बढ़ेगा, आपकी मईशत बेहतर होगी, और इसी तरीके से दुनिया पूरी में पाकिस्तान अट्रैक्ट होगा। आज का खूबसूरत पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ खेल देख रहे हैं। मैंने आपको अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ खेलों से आगाही दी, मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत कराई, और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पाकिस्तान की हुकूमत इस खेल को और इन खेलों को प्रमोट कर रही है।
اور پاکستان کے یہ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اس میں ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور کھیلوں کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔